प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। गफूर हैदरी साहब से पूछते हैं, हैदरी साहब आपने हुकूमत के डगमगाने की तो बात की, ज़रा ये भी बताइएगा कि निज़ाम के अंदर बाकी जो कलें हैं वो भी कोई हमें दुरुस्त नज़र नहीं आ रही। आप दहशतगर्दी के मामलात को देख लें, आप पाकिस्तान की मईशत के हवाले से देख लें, आप पाकिस्तान के ऊपर दबाव देख लें, हर जगह पर आपको मसाइल का अंबार नज़र आता है। तो ज़रा निज़ाम के मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ तज़किया दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि अगर हुकूमत को कुछ हुआ तो निज़ाम खतरे में आएगा। मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, बल्कि अगर हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठी है तो जमहूरी रिवायात को सामने रखते हुए और इस चीज़ को बिल्कुल वाज़े कर दें कि ठीक है, सियासी जमातों से मशावरत करके और आइंदा कलाए अमल तय करें, कौमी हुकूमत बनाते हैं, किसी को अगर मुस्तक़िल पे चलाते हैं, जो भी सूरत होती है। लेकिन हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि बहरहाल जिम्मेदार है, उसी हुकूमत का हिस्सा हम भी रहे, मुस्लिम लीग नवाज भी रहे, तो इसका भी उन्हें जायजा लेना चाहिए कि ये हमारे दोस्त जो है एक एक करके हमसे अलग हो गए, उसकी बुनियादी वजह क्या है। आखिर ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने भी थे, हम भी समझते थे कि जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी तनहा इस चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती और खैर सगाली की बुनियाद पर हम सब हुकूमत का हिस्सा बने। और अगर हम एक एक हो करके हुकूमत से अलग हो रहे हैं तो इस पर बहरहाल हुकूमत और उनके जिम्मेदारों को सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त जो खैर सगाली की बुनियाद पर हमारे साथ रहे, हमसे अलग क्यों हुए। अच्छा, आपके ख्याल में क्यों अलग हुए? नंबर दो ये है जी, नंबर दो ये है कि जहां तक निजाम की बात है, यकीनन अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन हालात का इदराक नहीं करती और या इदराक करके इनका कोई हल पेश नहीं करती, फिर जाहिर है कि जो लोग ताक में बैठे हुए हैं और हमेशा इस किस्म के हालात से फायदा उठाते हैं तो निजाम को खतरा लायक हो सकता है। लेकिन अगर निजाम को खतरा लायक हुआ तो मैं समझता हूँ कि उसकी जिम्मेदार फिर पीपल्स पार्टी होगी। मैं ये इल्जाम नहीं लगाता, बल्कि इस हवाले से एक बिरादराना मशवरा देता हूँ कि चूंकि इस वक्त उनकी हुकूमत है, उनकी जिम्मेदारी है, उनको हौसला भी रखना चाहिए। अपोजिशन से अगर कोई मामूली बात सामने आ जाती है तो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर कमर बांध के जनाब यारी ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हैं, तो इससे जो है वो मुहावते नहीं ले सकते, बल्कि इससे नफरत पैदा होती है। और फिर आगे बढ़कर एक सेकंड मैं आपका लेना चाहता हूँ। कल जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही है, यकीन जानिए कि इंतहाई मज़ाक़ खेज है। उन्होंने फरमाया मुल्तान कि आइंदा पीपल्स पार्टी का मंशूर इंतखाबी मंशूर जो है वो सूबे सराइकी होगा। जी। तो प्राइम मिनिस्टर, मैं तो हैरान हूँ कि इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर है, सदर आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, 3 सूबों में उनकी हुकूमत है, चौथे से अभी बमुश्किल फारिग हुए हैं। तो अब अगर वो नहीं करते, अगर कोई करने की चीज तो फिर ये आइंदा पर क्यों डाल रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग भी इस तरह की अगर बातें करें तो फिर आप बताएं कि फिर कौम कहाँ जाएगी। कौम कहाँ पे जाएगी? सदर जो है वो मुबैना तौर पे सिंध की बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुलेआम सराइकी सूबे की बात कर रहा है। व्हाट इज हैपनिंग ऑन सर, 3-4 इश्यूज सामने आए हैं। तो आपने सूबाइयत पे आपने भी फोकस किया है, हमारे भाई ने भी किया है। यकीनन हम कह रहे हैं फोकस हटाएं, हम तो यकीन नहीं, मैं यकीनन इस इतराज़ात की बात कर रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा पहले की तरह कि जब भी कोई इस किस्म के इश्यूज आते हैं तो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि जी फलां प्रोविंशलाइजेशन की बात करता है। और हिस्टोरिकली तलत साहब आपने देखा होगा, जब वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान वाले अपने हकूक़ की बात करते थे तो पंजाब और इस्लामाबाद में इसी किस्म की गुफ्तगू हुआ करती थी। और आज अगर आपने 3-4 ऐसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हवाले से, NFC के हवाले से कोई काम किए हैं तो मेरा ख्याल में अगर ये उस वक्त कर लिया जाता है तो शायद आज ये इश्यूज़ ना होते। तो मैं समझता हूँ कि जितनी इस्लामाबाद की और पंजाब की जिम्मेदारी है, देखो NFC किया है तो लोगों ने क्रेडिट दिया है पंजाब को। अगर हम जिम्मेदार हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेजॉरिटी पंजाब से है, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की मेजॉरिटी है, सिविलियन पंजाब की है, इसलिए हम पे उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। और कह देना कि फलां सूबाई बात करता है तो इससे
हकीकत से आंखें बंद नहीं की जाती। कौन कह मैं रहा फॉर है? एग्जाम्पल अभी लेकिन अभी अगर सदर साहब अभी महबूब साहब नहीं मैं मनसब से अगर प्रोविंशियलिज्म अटैच हो, अगर मुकामी जमात कर रही हो तो कोई एतराज नहीं। जी नहीं सिंधी कर रहे हो नेशनलिस्ट तो में मैं कोई एतराज जी नहीं। मैं कर रहा हूँ लेकिन ना सदर के ऑफिस का उसके अंदर ना प्रेसिडेंट ने कोई इतराज किया है ना पाकिस्तान पीपल पार्टी ने। जी मौलाना साहब आप करना चाहते हैं पहले बात? मुझे बहुत एहतराम है, जैसे भी वो फरमाए मैं उनकी बातों में मुदाखलत नहीं करता। जी जी अब जरा मुकम्मल कर ले तो फिर जी गो अहेड। अभी मैं आपके वो थोड़ा उन्होंने मेरा तोड़ दिया फ्लो जो है फ्लो तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं मौलाना साहब का। तो अभी फेडरल पीपल पार्टी ने कोई इस पे कमेंट्स नहीं किया, बल्कि प्रेसिडेंट ने इसको नापसंद किया है, आपने पढ़ा होगा। तो सिंध की पीपल पार्टी ने ये जो एतराज किया है उसमें मेरे भाई ये वो दीदार शाह को आम आदमी नहीं है। कौन है दीदार शाह? सिंध का मैं पार्टी का हिस्सा रहा था। सिंध का जीते सिंध का हाई कोर्ट का वो जज रहा है, किसी ने इतराज नहीं किया। चीफ जस्टिस रहा है, सुप्रीम कोर्ट में रहा है। और एक वो कमेंट्स जो आज भी मेरे दोस्त जो उसको उसकी तरदीद कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के वो कमेंट्स मौजूद हैं, जब उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा जज है कि मैं प्रेफर करूंगा कि मेरे केसेस दीदार शाह सुने। और उसका माजी एज ए जज गवाह है कि उसने आज तक इस किस्म के मामला आ गया ना वही सुप्रीम कोर्ट नहीं अगर उस पे आ गया मेरी वफाकी हुकूमत मेरे भाई मेरे सुन तो लें हुक्मरान जमात में एक आप जवाब दे दे इसका गोंदल साहब। देखिए जब हुक्मरान पार्टी आज खुद सूबाइयत को इंतशार की वजह बनाएगी, मैं इसको दोबारा दोहरा इंतशार की वजह एक फोर्स ऑफ एनर्जी की, आपने सिर्फ बयान नहीं दिया गोंदल साहब, आपने हड़ताल की है सूबाई असेंबली में से ये आवाज उठाई है। वजह नहीं है मेरे जान, ये जनाब पाकिस्तानियों की जाने गई है, सिंधियों की जाने गई है। आप किस तरह कह सकते हैं ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल मामला है? आपने उसको इस्तेमाल किया है सूबाइयत के तौर पर इंतशार फैलाने के लिए। वो पाकिस्तानियों की जाने मुझे ये बता दें क्यों गई है? चले मैं अगर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी जाती है तो सिंध में अगर इंतशार होता है तो कहते हैं कि इंतशार फैला रहे हैं। अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को लियाकत बाग में शहीद कर दिया जाता है तो आप क्या आप यही मैं कह रहा हूँ सर इस बैकग्राउंड को देखें। भुट्टो भी हुक्मरान था, जुनेजो भी हुक्मरान था, लेकिन किसी की असेंबली बहाल नहीं हुई। ये सारी बातें मुझे और आपको और इनको बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन जिन लोगों ने लाशें उठाए हैं आप उनके जज्बात तो को क्या करें? आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे। आपकी एक असेंबली डिसॉल्व नहीं, आपको एक नोटिस आया था तो आपने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दी थी। अगर आप भी लाशा उठाते तो आपकी फीलिंग यही होती। आपको ये 18 लोग जो सिंध के दोस्तों का मैं बताता हूँ, सिंध के दोस्तों की एक सेकंड सर, सिंध के दोस्तों की जो फीलिंग्स हैं मेरे भाई आप नहीं समझ सकते। मैं चीख आप नहीं समझ सकते इसलिए कि आपका एक ही पीएम डिसॉल्व हुआ था जो बहाल हो गया। आप कैसे समझ सकें? मैं जरा यहाँ पर महबूब साहब अब ये है कि माजी जितना भी था और माजी एक खारदार किस्म का माजी जो है जिसके अंदर कांटे हैं, अब वो सारे के सारे तीसरे साल के इख्तिताम के ऊपर वो बिछा दिएंगे जमीन के ऊपर और निजाम को उसके ऊपर खड़ा कर देंगे। हमारा तो ख्याल था कि माजी हमने छोड़ दिया, माजी की रिवायत छोड़ दी, तब्दील कर दिया। जरा ये बताइएगा कि तीसरे साल के एंड में आपको जमहूरियत पार्लियामान तगड़ी नजर आती है इस तराजू में या नहीं नजर आती? दरअसल साहब इस सारे माहौल को जो तल्ख हो रहा है और जरा खारदार हो रहा है, आपने जिस तरह से बयान किया है, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हमारा जमहूरी निज़ाम पहले से मजबूत हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम चूँकि माहौल ऐसा हो जाता है कि वो नज़रों से ओझल हो जाती हैं, उनको गिनवाया जाए तो रेपिटेटिव लगती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि माजी में कभी की निस्बत आज जमहूरी निज़ाम ज़्यादा मैच्योर हुआ है। कई चीज़ें हमें पीछे की तरफ जाती हुई भी नज़र आती हैं, यानी ये बिल्कुल लीनियर फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, ये आगे या ऐसा ही होता है। लिहाजा चीज़ें बेहतर हुई हैं, हमने मैच्योरिटी का सबूत दिया है, कंप्रोमाइज़ भी किए हैं, पार्टियों ने एक दूसरे के साथ ताउन भी किया है, एक दूसरे के साथ चली भी हैं। और अब जबकि इंतखाबात आज नहीं तो अगले 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में होने वाले हैं,
تو اب پارٹیاں اپنے آپ کو پوزیشن کر رہی ہیں اگلے انتخابات کے تناظر میں. تو اب وہ تھوڑی سی کنفرنٹیشن اور تھوڑی سی تلخی ہونا یہ ایک بڑی فطری سی بات ہے, اور ہم سب کو یعنی کہ پہلے سے یہ پری میچور الیکشن کیمپین شروع کر دی. بالکل ایسا ہی ہے. That's what is لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن اس میں جانے جا رہی ہیں. گزارش کروں گا وہ نہیں, جانے جا رہی ہے غلط جانے بات. گئی ہیں وہ کس کے ہاتھ؟ دیکھیے وہ تو بلکہ یہ ہمیں یہ سیریسلی تیاری الیکشن یہ جو سوال ہے یہ ہمیں سیریسلی کرنا چاہیے اور اس کو یہیں چھوڑ نہیں دینا چاہیے. اور میرے خیال میں عدالت نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور اس کو سیریسلی پرسو کرنا چاہیے کہ 18 جانیں جو گئی ہیں اور جو اس مالی بحران کے زمانے میں ایک دن کا بزنس کا جو اربوں کا نقصان ہوا ہے اس کی ذمہ دار کون ہے. یہ میرے خیال رسپانسبلٹی جمہوریت اسٹرینتھن ہوئی ہے. لیکن میں اس سوال اب بریک لے تو سوال واپس لے کے آؤں گا, حیدری صاحب سے پوچھوں گا اور باقی دوستوں سے بھی کہ کیا اس وقت پاکستان ان حالات کے اندر از اٹ بینگ بیٹر گورنڈ, کیا پاکستان ان حالات کے اندر صحیح ہاتھوں صحیح طریقے سے چلایا جا رہا ہے, صحیح ہاتھوں میں ہے یا نہیں, سیاسی ہاتھوں کی بات کر رہا ہوں. اگر نہیں ہے تو جمہوریت اسٹرینتھن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ملک بھی ٹھیک چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. یہ ہم سوال رکھیں گے آپ کے سامنے. ناظرین اسٹے ٹیونڈ, بریک کے بعد آپ کے ساتھ.